हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हो और दिल लगाकर स्टडी कर रहे हो। बच्चों आप सब जानते हो आज है हमारी वीडियो नंबर 51 एंड वीडियो नंबर 51 के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 4 आज इसको खत्म करने वाले हैं। खत्म? हाँ जी बेटा खत्म। वैसे खत्म तो ये लास्ट क्लास में ही हो गया था बच्चे, कोई भी और न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कुछ होमवर्क दिया था, इलस्ट्रेशंस दिए थे, कुछ बच्चों के डाउट्स थे, उन्हीं को आज मैं कराने वाला हूं। आइए बच्चे, सारे बच्चे निकालिए जल्दी से बेटा, फास्ट जी। हाँ जी, सारे बच्चे निकालिए चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेटा इसके हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालिए बेटा जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 4.17। बच्चे इन्होंने दिया राधिका, बानी एंड चित्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग 3231 चेंज होकर हो गई 321। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 24,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, ये 24,000 लॉस है, 24,000 रुपीज लॉस है एंड बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व। बच्चे जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? 1,44,000 और लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। तो ये डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। It was also agreed that the goodwill of the firm valued 1,80,000 rupees. ओके, सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ जी। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको देखना है कि गुडविल परचेज्ड है या सेल्फ जनरेटेड। बच्चे ये कहता है द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड मतलब सेल्फ जनरेटेड। तो 1,80,000 की क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस के दो ट्रीटमेंट थे, एक तो राइट ऑफ कर दो, एक है राइट ऑफ नहीं करना, या इसको बोलते हैं बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। अब बच्चे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि राइट ऑफ करना है नहीं करना, बुक वैल्यू को चेंज करना है नहीं करना। अगर कुछ नहीं बताया इसका मतलब होता है राइट ऑफ कर दो। जनरल रिजर्व का जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है राइट ऑफ। तो बच्चे जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहां पर डेबिट है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दो और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दो। यहां तक आपने क्वेश्चन कर लिया था। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट था द लैंड हैविंग बुक वैल्यू 3 लाख। एक लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। विल बी वैल्यूड एट 4,80,000। बच्चे लैंड की वैल्यू बढ़ गई ना बच्चे, तो ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। अब आपने रीवैल्यूएशन कर लिया है, इस पॉइंट को अब हम कर सकते हैं। तो बच्चे मुझे बताओ लैंड बढ़ रही है कम हो रही है? लैंड इंक्रीज हो रही है। एसेट हैज डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, तो लैंड इंक्रीज है, एसेट हो जाएगी डेबिट। लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ है ना, लैंड बढ़ गई बच्चे, लैंड होगी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,80,000, यानी 3 लाख से 480 हो गई, तो कितनी इंक्रीज होगी बच्चे? 1,80,000। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, और कोई कुछ और है रिवैल्यूएशन? कुछ और नहीं है रिवैल्यूएशन का। तो बच्चे ये आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया? 1,80,000। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, तो खत्म कर दो प्रॉफिट को टू रिवैल्यूएशन। खत्म कैसे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स 180 इन ओल्ड रेशियो। बच्चे ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है आपने। ये
कहने का मतलब लैंड बढ़ रही थी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का, और कोई एंट्री नहीं है रिवैल्यूएशन की, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट था, खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया और ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस करने से पहले एक दो पॉइंट करेंगे। मैं आपको 2 पॉइंट्स में फर्क बताऊंगा, ठीक है ना बच्चे। ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है, यहां पे दे रखी है मशीनरी 3 लाख, ठीक है बच्चे। 2 चीजें हैं, एक एडजस्टमेंट हो सकती है, मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय, मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 350। क्या बच्चे एडजस्टमेंट क्या है? मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 3,50,000। बच्चे क्या बोलते हैं? कहते हैं मशीनरी 3,50,000 से इंक्रीज हो गई। 3 लाख पहले थी, 3,50,000 से बढ़ गई बाय, कहते हैं मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 3,50,000 से इंक्रीज हो गई। यानी पहले मशीनरी 3 लाख की थी, अब कितनी हो गई? 6,50,000। कितनी इंक्रीज हो गई? कितना प्रॉफिट हो गया? 3,50,000। अगर आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाओगे बच्चे? रीवैल्यूएशन। एसेट बढ़ती है मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा मशीनरी। कितनी बढ़ गई बच्चे? 350 बढ़ गई। समझ आ गई? हाँ जी। और नई बैलेंस शीट में मशीनरी की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 लाख पहले थी, 350 से इंक्रीज हो गई तो हो गई 650। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे पॉइंट से देखते हैं। कहता है मशीनरी इज इंक्रीज्ड टू 350। बच्चे देखो, यहां पे है बाय, यहां पे है टू, इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं। बच्चे मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 350 मतलब 350 से बढ़ गई, प्रॉफिट कितना हुआ? 350। अब यहां क्या बोल रहा है? मशीनरी इज इंक्रीज्ड टू, कहते हैं मशीनरी इज इंक्रीज्ड टू 350, यानी मशीनरी की वैल्यू 3,50,000, मशीनरी की वैल्यू 3,50,000 तक हो गई। यानी अब कितना इंक्रीज हुआ बच्चे? अब इंक्रीज हुआ 50,000, यानी 3 लाख की मशीनरी थी, आज वैल्यू कितनी हो गई? 350, तो 50,000 से इंक्रीज। इस केस में आएगा मशीनरी इंक्रीज 50,000। बच्चे फर्क समझा? यहां पे है बाय, यहां पे है टू। बाय का मतलब होता है 350 से बढ़ गई, इतना प्रॉफिट हो गया, और टू का मतलब है 3 लाख से 350 हो गई। मशीनरी इज इंक्रीज टू 350, मशीनरी इंक्रीज होकर 350 हो गई, तो पहले 3 थी अब 350। यानी बाय और टू में डिफरेंस समझना है, ठीक है। अगर लिखते हैं मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 20,000, मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 20,000 मतलब 20,000 से बढ़ गई। और अगर लिखते हैं मशीनरी इज इंक्रीज्ड टू 340 मतलब मशीनरी की वैल्यू 3 लाख से 340 हो गई, यानी 40,000 का इंक्रीज। बच्चे डिफरेंस समझना, एक है टू का मतलब होता है अप टू, कि 3 लाख से 350 हो गई, दैट इज मशीनरी इज इंक्रीज्ड अप टू 350। अब मशीनरी 350 की हो गई। और एक होता है बाय, बाय का मतलब है इस वैल्यू से इंक्रीज कर गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। चलो जी, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी इलस्ट्रेशन नंबर 18 था आई थिंक, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकालिए।
आपका होमवर्क भी था ना, जिसने कर लिया है वो चेक करे, जिसने नहीं किया वो देख ले। अमर, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर हैं, एक है अमर, एक है तरुण, एक है अखिल। 3 पार्टनर है बेटा। पेज नंबर 4.27 जी, इनकी रेशियो कितनी है? 5:3:2। क्या कहते हैं जी? कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा जी, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट गिवन है। ओके ठीक है जी। कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अप्रैल को चेंज हो गई, यानी कि 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2020, कोई फर्क नहीं होता, सेम डे हमारी रेशो चेंज हो गई। रेशो चेंज होगी, कितनी होगी बच्चे? 2:1। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोलता है? स्टॉक इंक्रीज हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल ऑफ द फर्म। बच्चे देखो, आपने कुछ नहीं सोचना। अच्छा लास्ट लाइन पढ़ो। द पार्टनर डिसाइड टू कैरी द एसेट एंड लायबिलिटी एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? कहते हैं एसेट और लायबिलिटी को एग्जिस्टिंग वैल्यू पर ही रखना है, एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी। ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइड दैट जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी कैरिड एट द सेम वैल्यू। कहते हैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी। अरे भैया, जब पहली लाइन लिख दी कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं करना, बट ऑब्वियस है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को भी चेंज नहीं करना, अलग से लिखने की नीड नहीं थी। कहते पास एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट। बच्चे देखो, हमें अपने सिस्टम से चलना है, स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी रेशियो चेंज होती है, पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालते हैं बच्चे। अमर, तरुण, अखिल, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी है? 5, 8, 10। 5/10, न्यू कितनी है? 2/5। तरुण की कितनी है बच्चे? 3/10, 2/5, 2/10, 5 से 2 ना, और 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे इनका? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 10। ठीक है, ओके। 10 1 जा 10, 1 1 इंटू 5 5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 2 4। ये आ जाएगा 1/10। पॉजिटिव है मतलब सैक्रिफाइस। 10, 3, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, -1/10। माइनस मतलब गेन। उसके बाद 10, 2 - 2 0, ये 0 आ गया। तो बच्चे अमर हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आ गया, तरुण हमारा गेनिंग पार्टनर आ गया। मैं लिख रहा हूं बच्चे अलग से, इसको मैं रब करने लगा हूं, आप सब इसको नोट कर सकते हो। मैं इसको रब कर दूंगा बेटा, ठीक है। बस मैंने याद रख लिया, अमर है हमारा सैक्रिफाइसिंग, तरुण है हमारा गेनिंग। अमर सैक्रिफाइसिंग, तरुण गेनिंग। ठीक है जी, ओके। चलो जी, अमर बच्चे क्या है? अमर है 1/10 सैक्रिफाइस, तरुण है 1/10 गेनिंग। चलो जी, यहां तक किसी को दिक्कत? ओल्ड माइनस न्यू सिंपल हो गया बच्चे? हाँ जी सर। बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बच्चे, गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड, एक होती है वैल्यूड यानी सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल कहां पे होती है? बैलेंस शीट में। और वैल्यूड कहां होती है? नीचे। तो चेक करो, पहले बैलेंस शीट में चेक करो एसेट साइड, क्या कोई परचेज गुडविल है? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर। नहीं बच्चे, बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। बैलेंस शीट में परचेज्ड गुडविल आती है, आता है ना, गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अपीयर इन द बुक्स मतलब अपीयर इन द बैलेंस शीट। जो गुडविल बैलेंस शीट में होगी वो परचेज्ड गुडविल होगी। इस केस में परचेज्ड गुडविल नहीं है। चलो नीचे आओ। स्टॉक, प्रोविजन, फर्नीचर रिड्यूस्ड, कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड,
फिफ्थ पॉइंट देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख। बच्चे गुडविल कितनी वैल्यूड है? 1 लाख। तो ये कौन सी गुडविल है? वैल्यूड मतलब सेल्फ जनरेटेड। तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो लिख दो बच्चे, क्या लिखेंगे जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है बेटा? गेनिंग है हमारा तरुण, तरुण टू अमर। एंट्री आ जाएगी तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चे? तरुण, तरुण कौन है? सैक्रिफ, तरुण है गेनिंग। तो बच्चे फर्म की टोटल गुडविल है 1 लाख। ये तो है पूरी फर्म की गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। तो बच्चे तरुण का गेनिंग शेयर कितना है? 1/10। हमें गेनिंग निकालना ना, तो 1/10 दैट इज 10,000। और अमर का भी है 1/10 सैक्रिफाइसिंग, तो ये आ जाएगी। ठीक है बच्चे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया सैक्रिफाइसिंग शेयर से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। बच्चे आप सबने इसकी नरेशन भी लिखनी है, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, कुछ भी लिख देना। नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं? कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस या फिर लॉसेस। चेक करो क्वेश्चन में रिजर्व है। रिजर्व कहां पे होते हैं? रिजर्व होते हैं, सारे प्रॉफिट होते हैं लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट और लायबिलिटी का बैलेंस भी होता है क्रेडिट। तो सारे रिजर्व सारे प्रॉफिट आएंगे लायबिलिटी साइड, और जितने भी लॉस हैं जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सारे होंगे एसेट साइड। तो दोनों साइड चेक करेंगे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। आइए बच्चे, लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, यानी प्रॉफिट है। लायबिलिटी साइड में दो आइटम हैं, एक जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट। कैसे पता ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, प्रॉफिट या लॉस? लायबिलिटी साइड में है ना, लायबिलिटी में सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। ठीक है सर। उसके बाद एसेट में देखो कोई लॉस है? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, नहीं कोई नहीं है। एसेट में कोई लॉस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में प्रॉफिट है। ओके, अब बच्चे हमें करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस, सबका ट्रीटमेंट करना है। अच्छा मुझे बताओ जनरल रिजर्व के कितने ट्रीटमेंट थे? जनरल रिजर्व के 2 ट्रीटमेंट है। एक, या तो जनरल रिजर्व को राइट ऑफ कर दो या राइट ऑफ नहीं करना। राइट ऑफ नहीं करना मतलब बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो बच्चे जनरल रिजर्व के 2 केस हैं, एक राइट ऑफ कर दो या इसको बोलते हैं बुक वैल्यू कैन बी चेंज, बुक वैल्यू चेंज कर सकते हैं मतलब राइट ऑफ कर दो। दूसरा केस होता है राइट ऑफ नहीं करना, बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो आइए इस क्वेश्चन में कौन सा केस है देखते हैं। बच्चे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द पार्टनर डिसाइड टू कैरी द एसेट एंड लायबिलिटी एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस की सेम वैल्यू। यानी इस क्वेश्चन में वैल्यू को चेंज नहीं करना, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू को चेंज नहीं करना, बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ये वाला केस है। जब बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना तो हम राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। तो क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट के केस में होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस और लॉस के केस में होती है सैक्रिफाइस टू गेनिंग। तो बेटा मुझे बताओ यहां पे जनरल रिजर्व की क्या एंट्री आएगी? कहते हैं बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, तो जनरल रिजर्व का भी करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस और प्रॉफिट एंड लॉस का भी करना है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो दोनों को ऐड कर दूं, इकट्ठा कर दूंगा। बच्चे जनरल रिजर्व कितना है? 80,000। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। टोटल कितना हो गया? 1,10,000। इसकी भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इसकी भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो दोनों को ऐड कर दो और इकट्ठा कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है बच्चे, तो अब यहां पे लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी,
क्या होगा बच्चे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग कौन है, तरुण, तो यानी आ जाएगा तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चे, 1,10,000 है ना, इनटू गेनिंग और सैक्रिफाइस शेयर कितना है, 1/10। 1/10 गेनिंग है तो गेनिंग का आ गया 11,000 और सैक्रिफाइस का भी आ जाएगा 11,000। इसका करना है हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो बच्चे 11,000 आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हो गया। बच्चे एक मजे की बात बताऊं आपको, देखो आपने गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना था, गुडविल का भी करना था गेनिंग टू सैक्रिफाइस, प्रॉफिट लॉस का भी करना था गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आप सबको इकट्ठा भी ऐड कर सकते हो, जैसे गुडविल कितनी थी 1 लाख, रिजर्व कितना है 80,000, प्रॉफिट कितना है 30,000, सबको इकट्ठा ऐड कर दो, ये हो गया आपका 2,10,000। इस सब की कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी 1/10 से मल्टीप्लाई 21,000। आप कर सकते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइस 21,000। देखो या तो 10 अलग की 11 अलग की, तरुण को डेबिट कर दिया 10, तरुण को डेबिट कर दिया 10, तो तरुण डेबिट हो गया 21 से, तरुण डेबिट हो गया 21 से, अमर क्रेडिट 10 से, अमर क्रेडिट 11 से, अमर क्रेडिट हो गया 21 से। आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आती है। चलो जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस भी खत्म हो गया, लॉस कोई है नहीं। ठीक है, ओके। बच्चे से लास्ट में लिखे पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, ना भी लिखता तो भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है। ठीक है, ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, उसके बाद अब करना है हमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। आप सब जानते हो रीवैल्यूएशन के भी 2 केस हैं। कौन कौन से, एक बुक वैल्यू को चेंज करना है, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो बच्चे देखो, अगर तो बुक वैल्यू को चेंज करना है, ये क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब बुक वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो बच्चे हम यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते और फिर हम क्वेश्चन करते। इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। समझ आ गई ना, कोई उसकी एंट्रीज होंगी। क्या होगा इस केस में, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस। समझ आ रहा है बच्चे, जब भी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करते ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते। क्या करते हैं हम, यहां करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन लॉस। हमें नहीं पता प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, तो बच्चे कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर नहीं बनाना। क्यों, क्योंकि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। सिंपल प्रॉफिट और लॉस निकालो रीवैल्यूएशन का। पहला क्या है, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू, बच्चे क्या लिखे हैं 2 आ गया ना, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 2,20,000। कहते पहले स्टॉक था 2 लाख, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 2,20,000। तो कितना इंक्रीज हुआ है 20,000। तो बच्चे इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया 20,000 से। वो कहता है स्टॉक इज इंक्रीज टू 220, मतलब वो कहता है 2 लाख से 2,20,000 हो गया, तो 20,000 बढ़ा। अगर होता स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 220, तो यहां पे आ जाता 220। इसने बाय नहीं बोला, इसने बोला 2। ठीक है जी, प्रोविजन। अच्छा, अब आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये होता क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? बच्चे बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में होता क्या है, अभी के लिए इतना समझ लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये हमारी एक लायबिलिटी होती है। प्रोविजन क्या होती है? लायबिलिटी। चेक करो बैलेंस शीट में ये लिखा है ना, एसेट साइड में सन्ड्री डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चे एसेट में ये लेस किया हुआ है, मतलब इसको आप लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हो।
प्रोविजन को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको लायबिलिटी साइड लिख दो क्योंकि वो लायबिलिटी है, या फिर एसेट में से माइनस कर दो। एसेट में से माइनस कर दिया मतलब लायबिलिटी है। तो बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लायबिलिटी होती है। तो क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000। एक लायबिलिटी 2000 से कम हो गई, लायबिलिटी का मतलब प्रॉफिट, तो बच्चे डिक्रीज इन प्रोविजन, ये भी हमारा प्रॉफिट है 2000 का। आगे क्या बोलते हैं, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर कम हो गया, लॉस हो गया ना बच्चे, कितना 20,000। फर्नीचर है हमारा कितने का, 50,000 का, 20% कम हो गया, आई थिंक 10,000 से वैल्यू कम हो गई। तो बच्चे फर्नीचर कम हो गया, नुकसान है ये। फर्नीचर इंक्रीज हो गया, कितना बच्चे, 10,000। 10,000 से फर्नीचर कम हो गया। ओके, उसके बाद कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय 270। कहता कंप्यूटर की वैल्यू 2,70,000 होगी, 2,70,000। 2 आ गया ना बच्चे, पहले कंप्यूटर था 3 लाख का, अब कितना हो गया 2,70,000, यानी 30,000 कम हो गई, लॉस हो गया। ये भी डिक्रीज इन कंप्यूटर, ये भी लॉस हो गया 30,000 का। उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म, ये तो कर चुके हैं। तो बच्चे टोटल रीवैल्यूएशन करने से देखो 22,000 का प्रॉफिट है, 40,000 का लॉस है, यानी नेट क्या हुआ, नेट हमें 18,000 का लॉस हो गया। ये आ गया रीवैल्यूएशन लॉस। आपको समझ आया इसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया बच्चे क्योंकि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। जब बुक वैल्यू को चेंज नहीं करते ना तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर आता है प्रॉफिट तो क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर आता है रीवैल्यूएशन लॉस तो एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो बच्चे इसकी एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो बच्चे आ जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सैक्रिफाइस कौन है, अमर, तो एंट्री हो जाएगी अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 1/10, 1800। अमर में भी आ जाएगा 1800, तरुण में भी आ जाएगा 1800। आई होप ये भी आपको समझ आया, ठीक है जी। इसके बाद बच्चे उसने बोलता पास एडजस्टमेंट एंट्री, हमने गुडविल की भी एडजस्टमेंट एंट्री पा दी, गेन रिजर्व की भी और रिवैल्यूएशन की भी, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बोलता है बच्चे, वो कहता मेक बैलेंस शीट, कहता बैलेंस शीट बनाओ। बच्चे कहते हैं मेक बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट बनानी है। ओके बच्चे आप सब जानते हो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए, इन तीनों के। वो बैलेंस कहां से आएंगे, वो बैलेंसेस आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यानी हमें पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वही तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बिना कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट नहीं बन सकती। आइए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चे, पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर है, 3, पर्टिकुलर्स, अमर, तरुण, अखिल। पर्टिकुलर्स, अमर, तरुण, अखिल। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया इनकी क्रेडिट साइड।
कैपिटल एक लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। यहां पे आ जाएगा, बच्चे ध्यान से निकालो फटाफट, कितना है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस है अमर, देखो बैलेंस शीट में देखो, अमर का है 3 लाख, तरुण का है 180, अखिल का है 120। तो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे ओपनिंग बैलेंस भी कर सकते हो, इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोलते हैं। कितना आ गया बच्चे? अमर का है 3 लाख, इसका है 180 और इसका है 120। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर, ये बन गया। उसके बाद कौन कौन सी एंट्रीज आती है इसमें? वही जहां जहां कैपिटल का नाम आएगा वो सारी एंट्री इसमें ट्रांसफर होगी। सिर्फ ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट बच्चे बहुत इजी है। आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, उसमें जो भी कैपिटल में आया वो सारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रिजर्व में जहां जहां कैपिटल आया सारा इसमें आएगा। रिवैल्यूएशन में जहां जहां कैपिटल आया सारा इसमें आएगा। खत्म। चलो जी, पहले आते हैं गुडविल पे। तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस एंट्री की वजह से तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट है 10,000 से, तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 10,000 से। अपोजिट नाम आ जाएगा अमर का, क्या जाएगा? अमर। ठीक है जी। अब अमर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से, अमर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से, नाम आ जाएगा अपोजिट। अपोजिट मतलब तरुण का नाम, बाय तरुण टू अमर। ठीक है जी, ये होगी दोनों एंट्रीज। अच्छा जी, ये एंट्री तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 11,000 से, तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 11,000 से। किस नाम से? अमर के नाम से, टू अमर। और ऐसे ही अमर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है 11,000 से, अमर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है 11,000 से। किस नाम से? अपोजिट नाम, तरुण। ठीक है सर। उसके बाद बच्चे उसके बाद अमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 1800 से, अमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 1800 से, नाम आ जाएगा अपोजिट तरुण का। उसके बाद तरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है 1800 से, तरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है 1800 से, नाम आ जाएगा अमर का। हाँ जी, देखो बच्चे सारी एंट्रीज हमने इसमें ट्रांसफर कर दी है, ये ऐसे है, सारी एंट्री ट्रांसफर कर दी बच्चे। चलिए अब हम करते हैं इस अकाउंट को क्लोज, एक एक करके। पहले करेंगे अमर का, डेबिट में है 1800 और बच्चे क्रेडिट में कितना है? क्रेडिट में है ये 3,21,000। तो बड़ा कौन सा है? ये वाली साइड, तो 3,21,000, 3,21,000। तो इधर आ जाएगी बच्चे बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। 3 लाख में से 3,21,000 में से माइनस कर दो, आ जाएगा 3,19,200। समझ आ गया बच्चे? 3,19,200। उसके बाद 180, ये कम है, इधर आ जाएगा 1,81,800, इधर भी आ जाएगा 1,81,800। इसमें से 21 माइनस कर दो, 21 माइनस हो गई तो आ जाएगा 160, 160,800, 160,800। इसमें से ये माइनस कर दिया। उसके बाद अखिला कितना है बच्चे? इधर है 120, डेबिट में है 0, 120 0, तो इधर बैलेंस आ जाएगा 120। अगर किसी बच्चे को ये बैलेंसेस निकालने नहीं आते, बच्चे कुछ नहीं करना, अमर अमर डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो। ठीक है बच्चे, जो टोटल ज्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिख दो, लिख दिया। अब इधर तो बन गया, इधर नहीं बना, तो बच्चे इसमें से माइनस कर दो, इधर बैलेंस आ जाएगा। ऐसे आपको बैलेंस करने हैं। अगर फिर भी समझ ना आए मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, दोनों नंबर आपके पास डिस्प्ले में है। तो बच्चे ये आ गया कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस गिवन था, हमने एंट्रीज डाल के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। तो जो ये बैलेंस होता है ना बेटा, ये जाता है न्यू बैलेंस शीट में। आई होप क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, मैं रब करने लगा हूं। ठीक है जी। अमर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? अमर का बैलेंस आया, मैं नोट कर लेता हूं,
319,200, तरुण का 160,800, अखिल का 1,20,000। चलो जी, अब करते हैं बेटा, अब बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। बच्चे देखो, ध्यान से देखो, मतलब क्या है न्यू बैलेंस शीट का। देखो, जो हमें पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है ना, वो रेशो चेंज होने से पहले की बैलेंस शीट है। रेशो चेंज होने से पहले क्या बैलेंस शीट थी, फिर रेशो में चेंज आया, रेशो में चेंज आने की वजह से कुछ एडजस्टमेंट हुई, अब रेशो में चेंज आने की वजह से रेशो चेंज होने के बाद नई बैलेंस शीट क्या होगी वो बनानी है हमें। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2000 जितना भी है, ठीक है जी, बनाते हैं। आइए बेटा, इधर आती है लाइबिलिटीज अमाउंट, इधर आती है एसेट्स अमाउंट। हाँ जी बेटा, अच्छा जी, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, मतलब जो नवी बैलेंस शीट है वो ओल्ड फिगर के साथ बनेगी, न्यू फिगर्स के साथ नहीं बनेगी। क्यों लिखा है ना, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, यानी नई बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यूज ही आएंगी। तो बच्चे कैश इन हैंड पुरानी बैलेंस में कितना था 25, नई में कितना आ जाएगा, कैश इन हैंड 25,000। बैंक बैलेंस पहले कितना था 125, अब भी कितना है 120, कोई चेंज नहीं है। बिल्स रिसीवेबल BR पहले कितने थे 10,000, अब भी कितने होंगे 10,000, ये नई बैलेंस शीट है। अच्छा जी, सन्ड्री डेटर्स कितने थे 1 लाख, इसमें से माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, माइनस करना है। अच्छा, सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रोविजन पहले 10,000 था, अब प्रोविजन 2,000 से कम हो गया, यानी प्रोविजन आ जाएगा 8,000। बच्चे 8,000 नहीं आएगा, 10,000 ही आएगा। सर क्यों? क्योंकि बच्चे बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, बुक वैल्यू को 90, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, ओल्ड वैल्यू पर ही फिगर्स दिखानी है। समझ आई? तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट इस बैलेंस शीट में नहीं आएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही है। कुछ भी चेंज हुआ एसेट और लायबिलिटी में, उसका इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा। क्यों? क्वेश्चन में मेंशन है बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। हाँ, अगर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होता फिर यहां पे सारी न्यू वैल्यूज आती। स्टॉक, हमें स्टॉक की वैल्यू को भी चेंज नहीं करना, पुरानी वैल्यू पे दिखाओ 2 लाख। फर्नीचर को भी चेंज नहीं करना, ओल्ड वैल्यू पे दिखाएंगे 50,000। कंप्यूटर को भी ओल्ड वैल्यू पे दिखाएंगे 3 लाख, और एसी को भी न्यू वैल्यू पे दिखाएंगे 1 लाख। ओके, अब आ जाओ लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटी की वैल्यू को भी चेंज नहीं करना। सन्ड्री क्रेडिटर 1,60,000, सैलरीज पेएबल 30,000। अच्छा जी, अब बात है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट की। बच्चे क्या हमने जनरल रिजर्व खत्म कर दिया? नहीं, हमने जनरल रिजर्व राइट ऑफ नहीं किया था, इसलिए जितना ओल्ड जनरल रिजर्व था नया जनरल रिजर्व भी उतना ही आ जाएगा। उसने बोला था ना वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो हम किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे। बस आपकी जो कैपिटल की वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू चेंज होगी ही होगी, ये बात याद रखना। आप अपने नोट्स भी चेक कर लो, मैंने वहां पे लिखवाया था मेक बैलेंस शीट विद ओल्ड फिगर एक्सेप्ट कैपिटल एंड कैश। हम कैपिटल और कैश की वैल्यू को चेंज करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल की हमारे पास न्यू वैल्यूज आई हैं। तो बच्चे कैपिटल अकाउंट से क्या क्या वैल्यूज आई हैं? ATA की, अमर की वैल्यू आई है 3,19,000, नई बैलेंस शीट में आ जाएगी 168,200 120,000। तो बच्चे आप इसका टोटल करोगे, ये मैच हो जाएगा 9 लाख। खत्म, खत्म बेटा खत्म। आज की क्लास भी, आज का क्वेश्चन भी। बच्चे देखो, सबसे पहले आपने गुडविल रिजर्व रिवैल्यूएशन ये करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में
क्या बोला है, बैलेंस शीट वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो बच्चे हम बैलेंस शीट की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज वही डाल देंगे जो ओल्ड में थी, सिर्फ कैपिटल की वैल्यू न्यू आएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आता है बच्चे यहाँ पे। कैपिटल की वैल्यू हमेशा चेंज होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 भी था, बड़ा ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, वो भी आपने कर लिया होगा। कोई डाउट है तो ले लो। इलस्ट्रेशन 15 भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, आज अपना होमवर्क सुन लो बच्चे, बैक क्वेश्चन। कल आपकी लाइव क्लास होगी, सारे के सारे बैक क्वेश्चंस आपने किए होने चाहिए। मैं इस चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 22, बैक क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 4.42। बैक क्वेश्चन नंबर 22, 26, 22, 26, 27। ये ऐसा करो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22, 25, 26, 27, 4 क्वेश्चन है। बैक क्वेश्चन 22, 25, 26, 27। कल बेटा आपकी लाइव क्लास है, मैं लाइव क्लास में आपसे डाउट लूंगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।